बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई। निज कबित के ही लाग ननी का सरस हो अथवा अति फीका जे पर भनिति सुनत हर्षाही। ते बर पुरुष बहुत जग नाही की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कविता का महत्व। कविता को मानवता के समृद्धतम भावनात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में से एक माना जाता है। यह साहित्य की एक ऐसी विधा है जो शब्दों के माध्यम से गहरी संवेदनाओं और विचारों को व्यक्त करती है। कविता की एक विशेषता यह है कि यह सीधे मनुष्य के दिल को छू सकती है और पढ़ने वाले को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान कर सकती है। कविता केवल एक कलात्मक प्रस्तुति नहीं है, यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रभावी साधन है। कविता के माध्यम से मानव भावनाएं जैसे प्रेम, दुख, समर्पण और आशा आदि एक कथा की तरह सुनाई देती हैं। जब कवि अपने अनुभवों को कागज पर उतारता है तो वह केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों को व्यक्त नहीं कर रहा होता, बल्कि वह एक साझा मानवता के अनुभव को भी साझा कर रहा होता है। इस प्रकार कविता एक व्यक्ति के अनुभव को एक सार्वभौम सच में बदलने की क्षमता रखती है। कविता का महत्व इसके समाज शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक पहलुओं में भी निहित है। यह न केवल व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करती है, बल्कि पूरी संस्कृति, युग और समाज के मूल्य और विचारों को भी प्रतिबिंबित करती है। कविता के जरिए हम मानव अस्तित्व के जटिलताएं समझ सकते हैं, जिसमें सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और सांस्कृतिक परिवर्तनों का चित्रण शामिल है। इस प्रकार कविता न केवल एक साहित्यिक कला है, बल्कि यह मानवता की गहरी समझ को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इसके द्वारा हम अपने आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और भावनाओं की एक नई गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। रस और श्रवणीयता। कविता एक अद्वितीय कला रूप है जो न केवल विचारों को व्यक्त करती है, बल्कि श्रवणीयता और रस के माध्यम से गहराई से भावनाओं को भी जगाती है। इस खंड में हम रसीली और अत्यंत फीकी कविता के बीच के अंतरों को समझेंगे। जब हम रसीली कविता की बात करते हैं तो इसमें वह विशेषता होती है जो सुनने वाले के मन में एक गहरी छाप छोड़ती है। यह प्रकार की कविता सामान्यतः सुरीली, लयबद्ध और आकर्षक होती है। इसके शब्दों का चयन और उनकी धुनें श्रवणीयता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरह की कविता में विचारों का प्रवाह प्राकृतिक होता है, जिससे पाठक या श्रोताओं के मन में भावनाओं का एक तूफान उत्पन्न होता है। वहीं अत्यंत फीकी कविता भावनात्मक और श्रवणीयता के मामले में अपनी शक्ति खो देती है। ऐसी कविताएं आमतौर पर बेतरतीब या नीरस होती हैं, जो सुनने वाले के ध्यान को पकड़ने में असफल रहती हैं। इनके सामग्रियों का अभाव और स्वरूप का कमजोर होना इसे सुरीला बनाने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए कविता को प्रभावशाली और रसीली बनाने के लिए आवश्यक है कि इसे ताजगी और प्रवाह से भरा जाए। एक अच्छा कविता पाठक की रचनात्मकता को जगाने और उसे विचारों में डुबोने का साधन है। जब कविता श्रवणीय होती है, तब यह अपने रस से श्रोताओं को संपूर्णता में बांध लेती है, जिससे वे अनुभव करते हैं कि कविता केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। इसलिए कविता की श्रवणीयता रस का एक आवश्यक तत्व है। कविता को सुनना और महसूस करना इसके ओटले में छिपी गहराई को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसी तरह एक गुणवत्तापूर्ण कविता केवल श्रवणीयता की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि उसके रस के माध्यम से भी पाठक पर गहरा प्रभाव डालती है। उत्तम पुरुष की पहचान। समाज में ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो दूसरों की रचनाओं का आनंद लेते हैं, एक महत्वपूर्ण विषय है। उत्तम पुरुष वे होते हैं जो न केवल अपनी कला और रचनात्मकता में उत्कृष्ट होते हैं, बल्कि अन्य के विचारों और भावनाओं के प्रति भी संवेदनशील रहते हैं।
ये व्यक्ति साहित्य, कविता और कला की गहराई में जाते हैं और उनके कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं। उनकी यह समझ केवल व्यक्तिगत आनंद का स्रोत नहीं होती, बल्कि यह उन्हें समाज में एक विचारशील नागरिक बनाती है। उत्तम पुरुष की पहचान उसके गुणों द्वारा होती है। ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की रचनाओं की सराहना करता है। वह अपने मन में सकारात्मकता और सहयोग की भावना रखता है। इसके अलावा वे दूसरों के विचारों को समझने और उन्हें समर्थन देने में तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग नकारात्मक आलोचना के बजाय रचनात्मक सुझाव देने में विश्वास रखते हैं, जिससे न केवल वे स्वयं बढ़ते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि इस तरह की व्यक्तित्व विशेषताएं समाज में सीमित संख्या में ही पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि आज के युग में प्रतिस्पर्धा और आत्म के प्रति ध्यान केंद्रित करना एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है। लोग अपने हितों और सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए दूसरों के प्रयासों की अनदेखी कर देते हैं। इसलिए उत्तम पुरुषों की संख्या में कमी आती है। इस विषय पर विचार करना आवश्यक है कि हम कैसे अपने समाज में दूसरों की रचनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, ताकि हम सभी मिलकर एक सहानुभूतिपूर्ण और सृजनात्मक समाज का निर्माण कर सकें। निष्कर्ष: कविता का समाज पर प्रभाव। कविता न केवल एक कला रूप है, बल्कि यह समाज के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करती है। संस्कृतियों की समृद्धि, सामाजिक परिवर्तन और नैतिक शिक्षा में कविताओं की भूमिका प्रमुख होती है। जब हम देखते हैं कि कैसे कविता अपने पाठकों को प्रभावित करती है, तो हमें ये समझ आता है कि अच्छे कविता के प्रेमी और आनंद लेने वाले व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए कितने मूल्यवान होते हैं। कविता समाज में विचारों और भावनाओं का संचार करती है। यह न केवल व्यक्तिगत अनुभवों का निरूपण करती है, बल्कि सामूहिक सामाजिक पहलों को भी दर्शाती है। जब लोग कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, तो यह न केवल उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि यह सामूहिक जागरूकता को भी बढ़ाता है। सामुदायिक कवि और काव्य कार्यक्रम समुदायों को एकजुट करते हैं और सामाजिक साक्षरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कविता प्रेमियों की संगति कैफीन की तरह काम करती है, जो एक सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। ये लोग अक्सर अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त कर पाते हैं, जिससे न केवल उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, बल्कि समाज में संवाद और सहानुभूति को भी बढ़ावा मिलता है। इसके परिणामस्वरूप एक सकारात्मक सामाजिक वातावरण का निर्माण होता है, जिसमें लोगों के बीच संवाद, समझ और सहयोग की भावना बढ़ती है। अंततः कविता का समाज पर प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक होता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और समरसता के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।